हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास का 5वां चैप्टर। उसके टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। ये क्या है? तो म्यूटेशन जो है एक प्रकार का चेंजेज है थोड़ा सा। और वो कैसा चेंज है? ऐसा चेंज जो अचानक या नहीं होना चाहिए वैसा चेंज हो गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक में किस तरह का इसका वर्णन किया गया है कि ए फिनोमेनन, एक ये घटना है, व्हिच रिजल्ट्स, जो रिजल्ट होता क्या किस में करता है, म्यूटेशन होने पर क्या रिजल्ट होता है, इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए का जो क्रम है, डीएनए में जीन होता है, उसमें बेस पेयर होता है, तो वो जो क्रम है उसमें चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, मतलब बदल जाता है। यही घटना को म्यूटेशन कहते हैं। जब डीएनए में चेंज हो जाता है तो डीएनए में जीन जो हमारा जो लक्षण गुण है उसको कैरी करता है, तो वो गुण में भी परिवर्तन होता है। इसलिए कह रहा है कि एंड, जिससे क्या होता है, और कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन, और इसके साथ ही दूसरा रिजल्ट भी मिलता है। वो क्या है? चेंजेज इन द जीनोटाइप। जैसे ही जीन इन डीएनए में चेंज होता है तो अंदर का जीन का जो टाइप है वो भी बदल जाता है। एंड द फिनोटाइप, बाहर से जो दिखने वाला चीज़ है, आकार, प्रकार, रंग, फिनोटाइप भी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव का, वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि म्यूटेशन एकदम से गहराई से चेंज करता है और परमानेंट चेंज करता है, डीएनए को ही बदल देता है। बाहर से एक बदलाव होता है जो टेम्प्रोरी होता है एक जनरेशन में, लेकिन डीएनए से में जब बदलाव होता है तो वो कई जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक चलता है। तो ये म्यूटेशन अस्थायी होता है। ये लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। ज़्यादातर जो ये म्यूटेशन है वो बीमारी ही पैदा करता है, लेकिन अभी के समय में इसका प्रयोग लाभ के लिए भी किया जाता है। जैसे कि कोई दुर्गुण है, कोई गलत डीएनए में कोडिंग हो गया है तो उसको हटाना, ये सब डीएनए का एडवांस टेक्नोलॉजी है। वहाँ पर डीएनए को चेंज किया जाता है और अच्छा चीज़ उसमें जोड़ना। नए नए वेराइटीज़ का हम लोग सब्जी वगैरह देख रहे हैं तो उसमें म्यूटेशन करा करके भी किया जाता है। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो एक तरह से बैड इफेक्ट ही है, लेकिन कैसे क्या होता है इसको देखते हैं। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, इसके पहले हमने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था। लिंकेज क्या था कि साथ साथ जीन रह रहा है, और रिकॉम्बिनेशन क्या था कि जो थोड़ा दूर है वो टूट करके फिर से अरेंज होता था, रीअरेंज होना। इसी को रिकम्बाइन होना, यानी रिकॉम्बिनेशन बायोलॉजी में उसको कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन जब होता था तो भी डीएनए चेंज होता था, उसका गुण बदलता था। तो उसी तरह से कह रहा है कि जिस तरह से रिकॉम्बिनेशन के द्वारा चेंजेज होता था, उसी तरह से म्यूटेशन भी ऑल्सो लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। उसी तरह से म्यूटेशन भी डीएनए में वेरिएशन करता है, अलग अलग विभिन्नता लाता है, अलग अलग प्रकार के डीएनए बनाता है। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से रिकॉम्बिनेशन काम करता है उसी तरह से म्यूटेशन भी काम करता है। किस मद में, किस विचार में? डीएनए का वेरिएशन लाने में, डीएनए बदलने में, चाहे वो आंशिक ही हो या कुछ ज़्यादा बदल दे। डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली, डीएनए का जो हेलिक्स होता है स्प्रिंग की तरह ऐसे होता है, इस तरह से होता है ना। तो ये जो डीएनए है हेलिक्स, इसके अंदर में बेस पेयर होता है जिससे ये जुड़ा रहता है और ये समान दूरी पर रहता है। उसको देखेंगे तो डीएनए हेलिक्स जो है ये रन कहाँ तक करता है? तो ये कह रहा है कि करता है कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक छोर से दूसरे छोर तक। इन ईच क्रोमेटिड, प्रत्येक क्रोमेटिड में डीएनए जो है एक छोर से दूसरे छोर तक रन कर रहा है, जा रहा है। इन ए हाईली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म, और बहुत ही सुपर क्वाइल्ड, इतना गुच्छा में घुमा रहता है कि आसानी से जाना नहीं जा सकता है। तो डीएनए का ये लक्षण है।
आगे कह रहा है कि इसमें चेंज तब कैसे होता है, तो 3 तरह से हो रहा है। वो है कि लॉस, उसमें डिलीट हो जाना, कुछ लॉस हो जाना, ख़त्म हो जाना, या गेन होना, कुछ उसमें आ जाना, प्राप्त हो जाना। उसको गेन कैसे बढ़ेगा, या तो कोई इंसर्ट कर जाएगा, बाहर से कोई कोड आ जाएगा, या डुप्लीकेशन होगा, या कोई एक कोड डबल हो जाएगा तो भी बढ़ जाएगा। तो लॉस और गेन यानी डिलीशंस और इंसर्शन और डुप्लीकेशन किसका, ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा का अगर कट गया, टूट गया या जुड़ गया, डबल हो गया, तो रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। इससे क्या होगा कि यहाँ पर बीच में और कुछ घुस गया तो डीएनए का चेंज हो जाएगा, डीएनए का आकार प्रकार चेंज हो जाएगा, तो क्रोमोसोम बदल जाएगा। सिंस चूँकि हम लोग जानते हैं कि जीन्स आर नॉन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम बदल गया और हम जानते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन रहता है, तो अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम, और अल्ट्रेशन हो गया क्रोमोसोम में, तो रिजल्ट्स इन एबनॉर्मलिटीज। तो किस में चेंज होगा, जीन में भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि क्रोमोसोम में जब चेंज हुआ तो जीन में भी चेंज हो जाएगा। और जैसे जीन में चेंज होगा तो वो क्या लाएगा, एबनॉर्मलिटीज लाएगा या एबरेशन लाएगा, बीमारी पैदा करेगा, उसमें अशुद्धियाँ टाइप का हो गया, वो गलत काम करने एक्शन में आ जाएगा। तो जीन जो नॉर्मल काम कर रहा था अब वो एबनॉर्मल हो गया, मतलब कि वो सही से फंक्शन नहीं करेगा। जैसे कि क्रोमोसोमल एबरेशन जो होते हैं आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। किसी को अगर कैंसर हो गया तो जिस जगह कैंसर हुआ है उस जगह एक लंप बन जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है और वो पूरा शरीर में फैलता है। तो वो क्यों होता है, अगर जीन यानी म्यूटेशन के द्वारा हुआ है तो वो हानिकारक होता है, इसी के कारण कैंसर से व्यक्ति मर भी जाता है। तो ये क्रोमोसोमल एबरेशंस है। तो ये लॉस हो गया। दूसरा था कि म्यूटेशन जो है ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक डीएनए में जितना भी बेस पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, 4 बेस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ए के साथ टी और जी के साथ सी। तो ये और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो एक जोड़ा है, 1 पेयर कहते हैं, एक बेस पेयर कहते हैं। तो कहा गया कि एक बेस पेयर में भी चेंज अगर हो गया तो क्या होगा, डीएनए का तो वो म्यूटेशन कहलाएगा। और एक बेस पेयर में अगर चेंज हुआ तो दिस इज नॉन एज पॉइंट म्यूटेशन। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, एक पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ है। और इसका उदाहरण क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ये जो एनीमिया बीमारी है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया वो पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन बीमारी पैदा कर देता है। तीसरा है कि डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। यहाँ पर टुकड़ा चेंज हो रहा था लेकिन एक बेस पेयर भी इंसर्ट कर गया, घुस गया, या यहाँ से निकल गया तो डिलीट हो गया, निकल गया, या इसमें घुस गया, इंसर्शन हो गया ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको कहते हैं, अगर वहाँ पर अंदर आ गया तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब फ्रेम जो है उसका बना हुआ उसमें शिफ्टिंग हो जाता है, एक कदम आगे पीछे बढ़ जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग होता है इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और जो ऐसा करता है हम लोग उसको देखते हैं, यहीं पर देखिए, यहाँ कोड है, और कोड जो होते हैं बेस पेयर का वो कोडोन कहलाता है, ट्रिपल पेयर में होते हैं, 3-3 जोड़े में। जैसे एक एग्जांपल लिए कि RAM राम है, एक मतलब कि ये दूसरा सेंटेंस में ले रहे हैं हम लोग, राम हैज़ रेड कैप, 3-3 वर्ड है। अब इसमें क्या करते हैं कि इंसर्ट बी, इसमें एक बी घुसा रहे, एक बेस पेयर घुसाने पर हो रहा है ना दिक्कत। तो कैसे चेंज होता है, ये कैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है उसको समझेंगे। एक कह रहा है इंसर्ट बी बिटवीन हैज एंड रेड। ये जो हैज है
और रेड है, इसके बीच में बी घुसा देते हैं, क्या होगा? कोडॉन 3 का ही बनता है। तो राम लिखा गया, हैज लिखा गया, अब बी यहाँ पर डाल दिए तो बी हो गया, और आर ई, ये तीन ना जोड़ा लगेगा, बी आर ई हो गया। यहाँ क्या छूटा? डी छूट गया, डी इधर आ गया डी सी ए के साथ, डी सी ए आ गया, यहाँ अकेला पी रह गया। कोडॉन चेंज हो गया, जैसे कोड चेंज हुआ इसका गुण बदल जाएगा। इसी तरह से एक के बदले 2 बेस चेंज हो गया तो और एक शिफ्ट हो जाएगा, 3 गो शिफ्ट हो गया तो एक कोडे बन जाएगा, अलग अलग जगह घुसेगा तो अलग अलग कोड बनेगा। या नहीं तो कहीं से एक डिलीटे हो गया, डिलीट हो गया तो भी कोड बदलेगा। मतलब क्या है कि बेस पेयर में जरा सा भी चेंज वो इसमें कोडॉन में परिवर्तन कर देता है, और एक कोडॉन एक एंजाइम को बनाने में मदद करता है। कितना एंजाइम है टोटल? 61 कोडॉन होते हैं, प्रकार है इसका, और 61 एंजाइम होते हैं, और 3 एंजाइम जो है वो स्टॉप वाला काम करता है। हम एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पे कि बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये जो डीएनए का जो चेन है 2, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। मतलब पॉली मतलब बहुत, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स है इसके बीच में जो स्ट्रैंड बना रहता है ये बेस पेयर का रहता है, और वो जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये साथ साथ में हुआ। ये जो पेयर है ये इसके साथ ही फिक्स है। अगर थाइमिन है तो एडेनिन जोड़ेगा, साइटोसिन है तो गुआनिन जोड़ेगा, ये उल्टा भी वही होता है। तो इसको कहते हैं प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। ये दोनों साथ में इस तरह से जुड़ता है कि दोनों ये स्ट्रैंड के बीच में दूरी बराबर रहता है हर जगह। तो ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है कि नहीं, तो हाँ होता है। क्यों होता है? तो ये प्यूरिन और पैरामिडिन के कारण होता है। मतलब ये जो प्रकार है कि एक बड़ा है उसके साथ छोटा घुसा दिए तो बड़ा उतना साइज का हो गया। मान लो कि एक यहाँ पर इतना साइज का है और एक इसके साथ छोटा जुड़ा, इधर छोटा है, इसके साथ बड़ा जुड़ेगा तब ना बराबर होगा। तो ये फिक्स है इसके साथ फ्रेम, तो ये बराबर दूरी करने के लिए इस तरह का इसका पेयरिंग होता है। तो इसमें जो 64 कोडॉन होते हैं 3 का, उसमें से AUG जो कोड है ये भी 3 है, उसको इनिशिएटर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनिशिएटर कोडॉन क्या है, क्या होगा? AUG। पूछा जाता है स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन क्या है? जहाँ पर ये लास्ट में कोड रहेगा वहाँ एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से नहीं बढ़ेगा आगे। तो शुरू में ये रहता है, अंत में ये रहता है। अंत वाला क्या क्या है? UAA, UAG और UGA। ये 3 कोड जो है ये कोड स्टॉप टर्मिनेटर कहलाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, ख़त्म करना। तो ये हम लोग इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए हम यहाँ बता दिए। ये अगले चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा अच्छा तरह से बताया गया है। अब है कि ये म्यूटेशन जो है, ये घटना तो समझ गए, लेकिन म्यूटेशन कौन करता है, इसके फैक्टर कौन है, कौन रीजन है, इसका कारण कौन है? तो जो इसका कारण है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, उसको कहते हैं म्यूटाजेंस। उसको क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस क्या है? जो म्यूटेशन करता है। तो देयर आर मैनी केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। बहुत, तो ये म्यूटाजेंस क्या क्या हो सकता है? तो कुछ केमिकल हैं जिसके प्रयोग से, जिसके टच में आने से वो म्यूटेशन शरीर में ला सकता है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। दैट इंड्यूस म्यूटेशन, जो म्यूटेशन को इंड्यूस करता है, जगा देता है, कर देता है। दीज आर रेफर्ड टू एज म्यूटाजेंस। इसी को म्यूटाजेंस कहते हैं, जो म्यूटेशन को इंड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में यूवी रेडिएशन। यूवी क्या हुआ? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये जो अल्ट्रा वायलेट किरण है ये खतरनाक होता है हमारे लिए। अगर ये उस रेंज में अगर आ गया जो हमारा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो हमारे शरीर में म्यूटेशन कर देगा।
इट कैन काउज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये म्यूटेशन कर सकता है और कैंसर भी ला सकता है, कई तरह के बीमारी को पैदा कर सकता है, हमारे जीन में जो है चेंज कर सकता है, डीएनए में बदलाव कर सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हम लोग देखते हैं कि हड्डी टूट गया, एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे कराने में भी एक रेडिएशन छोड़ा जाता है, तो उसका रेंज है उतना ही रेडिएशन वो देता है, लेकिन अगर वो रेंज बढ़ा दे पूरा तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर खतरा हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ भी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर से रेडिएशन आ रहा है, सनलाइट से आ रहा है, तो वो भी एक रेंज में आता है। ये सब किरण को, जैसे यूवी किरण को कौन रोक देता है? ओजोन परत रोक देता है। अगर ओजोन ना रहता तो ये आता और फिर हमेशा म्यूटेशन होता और कई तरह के एबनॉर्मलिटीज हो जाता, कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती। सो इस टॉपिक का जो यहाँ पर था समापन हो गया। अगले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे।